अरे भैया, कहानी की शुरुआत में एक जीन नाम का एक खतरनाक कैदी दिखावे हैं जो एक बहुत बड़ी जेल में रहे। तभी वहाँ पर जेल के गार्ड आवे हैं जो जीन को अपने संग पब्लिक के सामने ले जावे। सब जीन को देख के इतनी बुरी बुरी गाली गलौज देवे क्योंकि उन सब से नफरत करे। और तभी जेलर सबको बतावे है कि 2 दिन बाद जीन को सजाए मौत देवेंगे। ये सुन के सबके सब बहुत खुश हो जावे और इंगे से कहानी फ्लैशबैक में आवे भैया। तो फ्लैशबैक में एक फिश मार्केट में एक मछली बेचने वाली औरत दिखा मैं। वहाँ ही वह एक बच्चे को जन्म दे दे और लागे है कि उस बच्चे का जिंदा ना है, इसलिए वह उसे ऊँगे छोड़ दे। पर थोड़ी सी देर बाद वह बच्चा रोने लगे और सब लोग उसे देख ले में और उस औरत को जिनने बच्चे को जन्म दिया होवे उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दे। उस औरत को पकड़ लिया जावे क्योंकि सबने ऐसा लगे कि उसने जानबूझ के अपने बच्चे को वहाँ फेंक दिया और इसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जावे भैया। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया था यो वही बच्चा है जिनने आज फांसी होने वाली थी, जिसका नाम जीन है। अब जीन का इस दुनिया में कोई ना होवे, इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जावे। अर्जी वहाँ पे हालत कुछ खास अच्छे ना हो में वहाँ तो बच्चे को जीन को मारने की कोशिश भी करे हैं क्योंकि उन्हें लगा है कि अगर जीन इंगे आवेगा तो उनमें से किसी एक की जगह छिन सके। पर तभी वहाँ की लेडी ओनर आवे और सब बच्चों को सजा देवे। धीरे धीरे वक्त कटे है और जीन 5 साल का हो जावे। पर 5 साल का होने के बाद भी उसने आज तक एक भी लफ्ज न बोला। दरअसल वो बोलता ना है पर उसके पास सूंघने की एक बड़ी शक्ति सी हो गए। उसकी सूंघने की पावर बहुत ज्यादा, वो किसी भी चीज को सूंघ के बता दे है कि वो क्या है। जीन इसी तरह अपना वक्त अनाथ आश्रम में धीरे धीरे काटे है और अब वो 13 साल का हो लिया। 13 साल बाद अनाथ आश्रम की ओनर तय करे है कि वो इसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देवे है। और जैसे ही वो जीन को बेचे है कुछ लुटेरे उसकी हत्या करके पैसे ले लेवे हैं। असलियत में जीन के अंदर एक खास बात होवे, जो भी उसे अपने से दूर करे है वह मर जावे। जैसे बचपन में उसकी माँ मर गई, अर्जी वैसे ही वो औरत मर गई जिसका नाता आश्रम होवे है। अब यहाँ से सुन लो भैया तुम आगे की कहानी। अब वो आदमी जिनने जीन को खरीदा होवे है उसे अपने संग ले जावे। वो जीन से बहुत काम करवावे है। तो पहली बार उसे पेरिस की गलियन में एक बाजार में ले जावे है। वहाँ जीन को एक खुशबू आवे। उस खुशबू के अब जी हो लिया पीछे पीछे और उस खुशबू को शोरूम के बाहर जहाँ पे परफ्यूम बिके हैं वहाँ पे पहुँच जावे। वो खुशबू से बहुत ही अच्छी लगे। तभी जीन को एक और खुशबू आवे है और जब वो उस खुशबू के पीछे जावे है तो देखे है कि वह खुशबू एक फल बेचने वाली छोरी से आ रही। वो उसके पास जावे है। छोरी को लागे कि जीन भूखा, इसलिए वो उसे 2 फल दे दे। पर जीन उसका हाथ पकड़ के सूंघने की कोशिश करने लगे जिससे वो छोरी डर जावे और वे वहाँ से भाग जावे। जीन के पास सूंघने की जो ताकत होवे इसलिए वो सूंघता हुआ एक बार फिर उस छोरी तक पहुँच जावे है। जब वह छोरी उसे देखे है तो डर के चिल्लाना शुरू कर दे। जीन उसका मुंह बंद कर ले वे भैया, क्योंकि अगर वह चिल्लाती रही तो लोग इंगे आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह मारेंगे। जब वहाँ से लोग चले जावे हैं तो जीन अपना हाथ उस छोरी के मुंह से हटावे और अब उस छोरी का हो लिया काम, उसकी हो जावे सांसें बंद। जीन को ये देख के बहुत दुख होवे
क्योंकि वह उस छोरी को मारना तो ना चाहे था, पर अब मर गई। और अब जबकि वह मर चुकी तो उसकी खुशबू भी खत्म होती जावे धीरे धीरे। अब जीन को इसी शहर में एक आदमी की खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना होवे। अरिजीत जब वो उसके पास जावे है तो देखे है कि ये परफ्यूम बेचने वाले का शोरूम होवे। दरअसल उसका ओनर कभी बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करे था, पर इस शहर में बहुत सारे व्यापारी हो लिए, इसलिए इसका काम बहुत ज्यादा नीचे की तरफ को चल रहा भैया। जब जीन इसकी जगह पे आवे है तो देखे है कि इनके बहुत सारे परफ्यूम हैं जी भैया राने, जिनकी खुशबू से वो बहुत खुश हो जावे। वो इनके ओनर के परफ्यूम सुन के उनकी खुशबू के बारे में बतावे, साथ ही कई सारे परफ्यूम मिला के उसके लिए अलग अलग तरह की खुशबू के परफ्यूम बना देवे। ये खुशबू इतनी अच्छी हुए है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह हैरान हो जावे। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम बनावे है जिसको सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जावे भैया। वो तो पहुंच जावे पुराना फ्लैशबैक में फिर से। अर्जी अब वो तय करे है कि जीन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए परफ्यूम बनावे। अर्जी एक बार फिर से उसका वक्त लौटावे जो पहले था। वो जीन को उस आदमी से खरीद लेवे है जिनने जीन को पहले खरीदा था उस औरत से। अब जब वो जीन को खरीद लेवे है तो उस आदमी की मौत हो जावे जिनने अब जीन को बेचा। अब जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जीन को बतावे है कि परफ्यूम कैसे बनावे, साथ ही वो भी बतावे है कि इस दुनिया में 12 तरह के अलग अलग खुशबुएं होंगे जिनसे परफ्यूम बने हैं। आज तक 13वां न बन पाया, और कोई अगर 13वां बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है ना परफ्यूम होगा। जीन कहवे है कि मैं वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से जो है भैया बहुत वो हो जा फेमस, और इस बात से वो बहुत खुश हो गए है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बतावे, पर जीन उसके तरीकों से संतुष्ट ना हो गए क्योंकि उसके तरीकों में कुछ ना कुछ तो कमी रह गए जिससे वो 13वां परफ्यूम ना बना सके। इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो जावे बेचारा, और बीमार भी हो जावे। देखियो उसके बीमार होने के बाद परफ्यूम का व्यापारी भी वो भी बड़ा दुखी हो जावे। क्या है भैया ये तो बीमार हो गया, अब मेरा काम कौन करेगा? क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह चौपट हो जाएगा भाई। वो जीन को बतावे है कि अगर तन्ने 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तन्ने ग्रास हो जाना होगा, जो कि एक देश में है जिसका नाम है फ्रांस। पर जाने से पहले परफ्यूम का व्यापारी उसे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख ले वह। इसके बदले वो उसके जाने के सारे पेपर्स दे दे उसे। अब जीन इंगे से फ्रांस के ग्राशो शहर के लिए निकल पड़ा है भाई, और उसके जाते ही परफ्यूम का व्यापारी बेचारा मर जावे, उसका घर गिर जावे बेचारे का, जिससे उसकी मौत हो जावे। बताया था ना सारे मर जावे जो जो इसे बेचते रहे। हाँ वही हमें जीन को दिखावे हैं जो ग्रासों के रास्ते पर होवे है। तभी उसे 2 रास्ते दिखे। एक रास्ता जावे गांव की तरफ और जी दूसरा जा रहा पहाड़ों और जंगलों की तरफ। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुने। दरअसल जीन ने अब फैसला कर लिया हुआ है कि वो
दुनिया से और समाज से रहेगा अलग, और जी पहाड़ों और जंगलों में रहेगा। इसलिए रास्ते में एक गुफा में वो रहना शुरू कर दे है। अगले कई दिनों तक वो उंगे ही रहे हैं, और एक रात को उसे उसी छोरी का सपना आवे जो फल बेच रही थी, जिसके बदन की खुशबू आ रही थी। उसकी आंख खुल जावे और वो देखे है कि उसके आसपास कोई ना हो। इसके बाद वो अपने जो शरीर को भी सूंघ के देखे भैया, पर उसे पता चले कि उसके जिस्म की कोई खुशबू ही ना है। जिनको लगे कि शायद इसलिए उसे दूसरों की खुशबू करे है परेशान। और अब वो फैसला कर ले है कि वो ग्रासो ही जावेगा। वो ग्रासो के लिए निकल पड़े है। तभी रास्ते में उसे एक बार फिर वैसी ही खुशबू आवे जैसी उसे फल वाली छोरी की जो बदन में से आई थी। वो देखे कि वहाँ पर घोड़ा गाड़ी है। असलियत में इसमें एक बैठी रहे छोरी। और जब जीन उस घोड़ा गाड़ी का करे है पीछा जो ग्रासो शहर की ओर जावे है, तो एक बहुत आलीशान घर के अंदर चली जावे। यो होवे एंटनी नाम के एक आदमी का घर जो बहुत अमीर है भैया। और घोड़ा गाड़ी में जो छोरी होवे है वो उसकी होवे बेटी, जिसका नाम होवे लौरा। लौरा भी बहुत ही खूबसूरत होवे। और जब जीन ग्रासो में काम करना कर देवे है शुरू, वो एक औरत के नीचे काम करे है जहाँ पे जानवरों की चर्बी से खुशबू काढ़न के 2 अलग अलग तरीके सिखावे। और जी अब उन तरीकों को इंसान के ऊपर इस्तेमाल करना चाहे यो जीन। असलियत में जीन अब 13 की 13 खुशबू को अलग अलग बोतल में बंद करना चाहे। इसलिए वो एक छोरी को कर लेवे अगवा। और जो तरीके उसने इंगे सीखे वो में ना, वो उनमें से पहला तरीके को इस छुरी पे करे इस्तेमाल, पर वो हो जावे पूरी तरह फेल। इसके बाद वो एक और छुरी को बुलावे, अगवा कर लेवे और उसे भी मारे और उसके दूसरे तरीके को इस्तेमाल करे, जो कि हो जा कामयाब। यानी कि उसने जो चर्बी से खुशबू काढ़न का तरीका अच्छे से सीख लिया है। इसका मतलब तो यो ही हुआ अब जी इंगे जीन छोरियों की जो खाल हो गए उसको अलग अलग तरीके से खुशबू बनाना चाहे उनसे। इसलिए वो लोरा की पार्टी में जावे है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करे, पर वो ऐसा कर ना पावे। लेकिन इसी पार्टी में जो 2 जुड़वा बहनें हो गए वो हो जावे गायब। और जी अगले ही पल हमें दिखावे कि जीन ने 2 अलग अलग तरह की खुशबू बना रखी भैया, जिसमें हमें पता चल जावे कि इन दोनों छोरियों को जीन ने अगवा करके उनका कर दिया काम तमाम। इसके बाद जीन एक के बाद एक छोरियों को अगवा करके उनके आसपास उनके पास से 12 बोतल बना ले है, जिनमें अलग अलग तरीके की खुशबू हो। शहर में छोरियों के गायब होने से पूरे शहर में हो जावे हलचल। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना कर देवे शुरू। वहीं पे लोरा का जो बाप होवे एंटनी उसे दिखावे, जो इस शहर के एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही माना हुआ आदमी है भाई। उसे बतावे कि वो अभी तक जितनी भी छोरियों की जो बॉडी मिली है ना, डेड बॉडी, उनके जो जिस्म है उन पे किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना है, उनका कोई निशान भी ना है। यानी कि जो यो इंसान है जो मार रहा है वो छोरियों को पकड़े और उसका मकसद है कुछ और। पूरे शहर में अब मच जावे अफरा तफरी, सबके दिल में डर होवे। इसलिए सबके सब पहुंच जावे चर्च। वहाँ पे वो चर्च का जो पादरी होगा उससे लगा में गुहार, और चर्च का पादरी कहवे है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और तभी एक आदमी बतावे है कि वो जो कातिल है ना लौंडियों का, वो पकड़ा गया। लेकिन एंटोनी को भरोसा सा ना हो रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो कातिल इतना हराम खोर है आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, वो इतनी आसानी से पकड़ा कैसे गया जी। और जी एंटोनी को अपनी बेटी लोरा की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगे। इसलिए वो ग्रासो शहर छोड़ने का फैसला कर ले है और अपनी बेटी को लेके इंगे से निकल जावे। और जब वो जा रहा होवे ना, तो जीन को उसकी बेटी की खुशबू आ जावे। वो समझ जावे कि भाई ये वो तो शहर छोड़ के जा रही,
इसलिए वो कर देवे उसका करना पीछा शुरू। जिन के पास एक लेडी का जो है एक दूसरी लेडी का कुत्ता भी होवे जिसे जिन ने मारा था, और वो अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जमीन के नीचे से काट दे है, जिसे जीन के संग काम करने वाला आदमी देख लेवे। अर्जी अब इंगे पुलिस आ जावे और तलाशी में इंगे सभी लोंडियों के कपड़े अर्जी बाल मिले। यानी कि अब उन्हें पता चल चुका है कि असली जो है कातिल जीन ही है। वहीं पे लोरा का जो बापू होगा ना, बाप उसका एंटनी उसे दिखावे फिर से जो एक होटल में रुके है, वो लोरा के कमरे की चाबी अपने पास रखे और रात को जब वो सो रहा हुआ है ना, वहाँ पे आ जावे जीन फिर से। जीन उसकी चाबी उठावे और लोरा के कमरे में जावे और जी अगली सुबह में दिखावे हैं कि जीन के पास एक और खुशबू की जो है बन गई है बोतल, जिससे हमें समझ में यूँ आ जावे कि अब लोरा भी निकल ली भैया। और जीन ने अभी तक जितनी भी खुशबू बनाई हुई थी वो अलग अलग बोतल में बंद कर रखी थी। वो अब उन सभी खुशबुओं को एक बोतल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और तेरे भी खुशबू बना दे। अब इनके सिपाही आ जा में जो जीन को पकड़ ले हुए हैं। देखो जी, उम्मीद तो यू ही करता हुआ चल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चल रहे होंगे। तो चलो जी आते हैं फिल्म में वापस। लो अब ये आ गया है प्रेजेंट का टाइम, जहाँ पे जीन को सजाए मौत देनी है। दूर दूर से लोग इंगे इकट्ठे हो लिए हुए हैं और अब जीन वहाँ पे आ जावे। वो उसने 13वीं जो खुशबू बनाई हुए है ना, वो उसने अपने जो है बदन पर लगा ली हुए है। और जब वो उस आदमी के पास जावे है जो जीन को सजा देगा, तो वो आदमी जीन के कदमों में गिर जावे और कहे है कि जीन बेकसूर है। असलियत में जीन के जो बदन में वो 13वीं सेंट की जो खुशबू आ रही होवे ना, उससे यो आदमी पूरा तंत्र मंत्र मुग्ध हो जा। इसके बाद जीन उसे सेंट के एक रुमाल में लगावे है और उस रुमाल को हवा में लहराना शुरू करे है। सब लोगों को यह खुशबू आवे जिससे सब के सब मंत्र मुग्ध हो जावे। इस सब इंसान से एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं। पर तभी इंगे लोरा के बापू आ जावे है। उनके पास तलवार होवे है। वो जीन को मारना चाहे हैं, लेकिन वो भी इस खुशबू के असर से बच न पावे। वो भी मंत्र मुग्ध हो जावे भैया, और वहीं पे अपने घुटनों पर गिर जावे। वो जीन को अपना बेटा मान लेवे जी लो, लेकिन जीन को एहसास होवे है कि उसने जो है ना कुछ गलती करी और आज भी उसके दिमाग में उसकी यादों में वो छोरी होवे है, वही लौंडिया जिसने उसे सबसे पहले मारा था। जो फल वाली छोरी होवे ना, वो सोचे है कि अगर वो छोरी वो लौंडिया जिंदा होती तो वो उसके संग रह रहा होता, उसे प्यार कर रहा होता। जीन की अपनी गलतियों का एहसास होवे है, इसलिए वो इंगे से निकल जावे और उसी फिश मार्केट में पहुंच जावे जहाँ पे जीन का जन्म हुआ था। वो अपनी जेब से सेंट की जो वो बोतल होवे परफ्यूम की, उस 13वीं खुशबू को काढ़े है और अपने ऊपर उड़ेल दे पूरी की पूरी। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस खुशबू से अपने खो बैठे हैं भैया। वो जीन के ऊपर ऐसे टूट पड़े और उसे मार डाले, और इस तरह से जीन का जो है हो जावे अंत। इसी के संग ये कहानी इंगे खत्म हो जावे। यो है फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और जी IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5 है। उम्मीद करें कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं।